तो ये बात है आज से करीब 1 साल पहले की, मतलब दो लगभग 2024 की, जब मुझे पहली पहली बार फिटनेस के बारे में पता चला था और पता चला था कि कैसे पुशअप्स मारते हैं और कौन सी एक्सरसाइज करने से कौन सी मसल ट्रेन होती है। इनफैक्ट उस टाइम पे मैं जितना कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में स्ट्रांग बनना चाहता था और अच्छी खासी फिजिक बनाना चाहता था, और जो कि मैंने बनाई भी। मैंने जैसी फिजिक्स बनाई थी वैसी हमारे क्लास में क्या, हमारे स्कूल में किसी की भी नहीं थी, और सब लोग देख के हैरान होते थे। ठीक है, जाने दो, शो ऑफ नहीं करूँगा। फिर हमारे स्कूल में से या फिर हमारे स्कूल में से मुझे एक भी बंदा मतलब आर्म रेसलिंग में हरा नहीं पाता था। तो ये सिचुएशन थी और वाकई मुझे अच्छा लगा था, और दिमाग में वाकई थॉट आया था कि यस, हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। देन तो जब मुझे ये सब पता चला और ये सब हो रहा था, तो मुझे एक टर्म पता चली, कैलोरी डेफिसिट। उसमें क्या करना होता है हमारे जैसे हमें बेसिक कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है हम पूरे दिन में कितना कैलोरी इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, और उसमें से कितना यूज़ होता है, और हमें कितने कैलोरीज की ज़रूरत है और कितनी एक्सेस कैलोरीज हम खा रहे हैं, और वो फैट्स बन के स्टोर हो रहा है। तो मैंने एब्स ही नहीं बनाए थे, तो मुझे एब्स बनाने का शौक चढ़ा था। तो मुझे तो वज़न कम करना था, और मुझे ये पता था कि जब मैं ये फैट सारा लूज करूँगा तो मेरे एब्स 100% बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने दीदी को रिक्वेस्ट करके उसके पैसे से एक वेइंग मशीन ऑर्डर की, मतलब वो मशीन जिस पर हम खड़े रहते हैं और वो हमारा वेट मेजर करती है। तो मुझे सबसे पहले वो थॉट आया कि मैं चलो वो मंगाते हैं, वो यूज़ करके देखेंगे कि हमारा वज़न आखिर कितना है, हमें कितना कम करना पड़ेगा, कितना प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा, और कितना वज़न डे बाय डे हमारे वज़न में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वो देखने के लिए, वो ट्रैक करने के लिए मैंने वो मशीन मंगाई थी। पर मैंने ये इतने सारे पापड़ बेल के वो मशीन तो मंगा ली, पर एक बात या फिर एक प्रॉब्लम थी जो मुझे उस मशीन को हर रोज़ यूज़ करने से रोक रही थी, और वो है कंसिस्टेंसी। मैंने भले ही वो मशीन मंगा ली और उसको यूज़ करने का ट्राई भी किया, लेकिन मैं हर रोज़ नहीं कर पाता था। तभी कर पाता था जब मेरे पास फ्री टाइम हो, लेकिन मैं उसे हर रोज़ यूज़ करना चाहता था। इन इनडायरेक्टली मैं अगर कहना चाहूँगा तो ये प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी की। और आगे इस वीडियो में मैं कंसिस्टेंसी की ही बात करने वाला हूँ, और मैंने वो कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करी और मेंटेन करी, इसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। और इसी चीज़ और मैंने कैसी और मैंने कैसे ये चीज़ जी सॉरी और मैंने कैसी ये ची, और मैंने कैसे ये चीज़ें की, और फाइनली वो चीज़ मैं करके उसमें इम्प्रूव हो पाया, यही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप वही स्क्रॉल करने वाले, टाइम पास करने वाले बंदे हो, जो जिसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सब पता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो स्टे अवे फ्रॉम सो मेक श्योर टू stay away from this video. Then I will recommend you to then make sure to stay away from this video because it's very valuable content. एंड ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है, और मैंने इम्प्लीमेंट करके खुद मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके ये इन चीज़ों का रिजल्ट्स देखा है, और आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी इसे जान लोगे पर इसे इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, तो मेक श्योर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वीडियो। तो 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 मैं अगर बात करना चाहूँगा कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की, तो मुझे
किसी ना किसी तरीके से इस टॉपिक पे आना ही पड़ेगा, वो जो कि है हैबिट फॉर्मेशन। अगर हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो हमें हैबिट बनानी ही पड़ती है। अगर मान लो कि मुझे उस और उसकी प्रॉब्लम क्या थी पता है, वो मैंने मशीन तो ऑर्डर कर ली थी पर उसे यूज़ कर मतलब उसे यूज़ तो करना चाहता था पर नहीं कर रहा था। तो क्या हो रहा था, मैं हर रोज़ उठता था और मैंने जिस दिन ऑर्डर की थी और वो घर पर आई थी उसी दिन ये सोचा था कि आज से हर रोज़ सुबह उठने के बाद पहले वे मशीन पे जाऊंगा, पहले उस पर जाके वज़न चेक करूंगा हर रोज़। लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। और थोड़ी दिनों के बाद जब मेरे मन में थॉट आता था तो मैं बैठ के सोचता था, यार मैंने ये मंगा ली इतनी महंगी चीज़, ऑर्डर की, घर पे भी आ गई, मैंने तो सोचा था कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, ये फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये फिर बाद में मुझे पता चला कि ये चीज़ तो हर हैबिट फॉर्मेशन में हो सकती है। आप सिर्फ इमेजिन ही कर लो ना, आप एक चीज़ कर रहे हो, आपको वो हर रोज़ करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। अगर उसकी हैबिट ही नहीं है तो कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो करोगे। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर मैं गलत हो रहा था और मैंने इसको इम्प्रूव कैसे किया वो देखो। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई हैबिट बनानी है, अगर आपको कोई चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है तो इनडायरेक्टली आपको उसकी हैबिट भी बनानी पड़ेगी। तो वो हैबिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं अभी बताऊंगा कि देखो, अब हैबिट को बनाने के लिए उसे हमें हर रोज़ मतलब हैबिट बनाने के लिए वो चीज़ हमें हर रोज़ याद आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन ऐसे नींद से उठा लेकिन मुझे याद ही नहीं कि मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है और उस पे चढ़ना है मुझे। ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता था। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे जब हमें वो काम करना है उस जब हमें वो काम करना है, जिस टाइम पर हमें वो काम करना है उस टाइम पर वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए। जो भी स्किल में आप इम्प्रूव करना चाहते हो उससे रिलेटेड चीज़ आपको दिखनी चाहिए जिस टाइम पर आप इम्प्रूव करना चाहते, मतलब उसे परफॉर्म करके इम्प्रूव करना चाहते हो। सो मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैं मैंने क्या किया, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। और जो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन और सॉल्यूशन भी ऐसा था कि वो उसके बाद से कभी भी छूटा नहीं जब तक मैंने उसे छोड़ने की ट्राई नहीं की। तो वो सॉल्यूशन क्या था देखो, तो मैंने जैसा कि सबसे पहले कहा कि वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए। तो मुझे वो चीज़ उस वेइंग मशीन पर जाके अपना वेट हर रोज़ ट्रैक करना था। तो वो मैं किस टाइम पर कर रहा था, नींद से उठने के बाद। और मैं क्या बोल रहा था, आपको जब भी वो परफॉर्म करनी है आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो मैं जब नींद से उठता तो उन दिनों में क्या होता था, मैं नींद से उठने के बाद सबसे पहले वॉशरूम को जाता था। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि मैं नींद से पहले वॉशरूम जाता हूँ। मतलब मुझे इस हैबिट को कैसे भी उस हैबिट के साथ रेप्लिकेट करना पड़ेगा जिससे कि मैं ये भी कर पाऊँ और ये भी कर पाऊँ और उसमें सक्सेसफुल हो पाऊँ और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मैंने क्या कर दिया, अगले ही दिन से वो वेइंग मशीन ली और अपने वॉशरूम के साइड को रख दी। मतलब जैसे ही मैं उठा वॉशरूम को जाने के लिए बटन स्विच ऑन किया बल्ब का, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो क्या बाजू में वेइंग मशीन। सो जैसे ही मैं स्लीपर पहनने की कोशिश करता था तो वो मुझे कैसे भी दिख जाती थी। और याद रखना, ये मैंने बाथरूम के अंदर नहीं रखी थी, बाथरूम के बाहर रखी थी। और याद रखना, ये मैंने वॉशरूम के अंदर नहीं वॉशरूम के बाहर रखी थी, जिससे कि मैं दरवाज़ा खोलते वक्त देख पाऊँ, अरे ये क्या चीज़ है, मशीन है।
तो चलो वे देख लेते हैं। और इस तरीके से मैंने हर रोज़ वेट ट्रैक करने की हैबिट अपनाई। और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई करके देखिए। ये 100% ऐसी ट्रिक है और ऐसी हैबिट ऐसे ट्रिक है और ऐसे हैबिट फॉर्म करने की ट्रिक है जो आपको किसी भी चीज़ में मदद कर सकती है। और आप इस ट्रिक का यूज़ करके कौन सी भी स्किल सीख सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ। सो आपको जो जो भी हैबिट बनानी है, जो भी स्किल सीखनी है, तो सबसे पहले आपको वो एक टाइम फिक्स कर लेना है। और उस टाइम पर हर रोज़ हर रोज़ जिस टाइम को आपने फिक्स किया है उस टाइम को एक ऐसी चीज़ देख लेनी है जो उस स्किल से रिलेटेड हो। मतलब आपको ये याद आए कि आपको वो स्किल करनी है। और आपको जैसे ही वो चीज़ दिखे, ऐसा नहीं सोचना है कि एक दिन चलो यार रहने देते हैं। आपको दिखी मतलब आपको करना पड़ेगा। नो मैटर कि आप छोटा स्टेप लेते हो या बड़ा, पर आप अगर छोटा भी लेते हो तो कंसिस्टेंसी फॉलो करते हुए माने जाओगे। तो यूज़ दिस ट्रिक एंड इसको अपने काम के लिए और इसको अपने इम्प्रूव होने के लिए यूज़ करो, क्योंकि ये ट्रिक बहुत इम्प्रूव होने के लिए भी यूज़ हो सकती है। और क्योंकि ये चीज़ मेक होने के लिए भी क्योंकि ये चीज़ मेक होने ये ट्रिक क्योंकि ये ट्रिक मेक होने के लिए भी यूज़ हो सकती है और ब्रेक होने के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो यूज़ इट वाइजली। So if you are interested in one-to-one coaching call of self-improvement it might be topic regarding it might be topic if you are interested in one-to-one coaching call if you are interested in one-to-one coaching call on self-improvement topic so if you are interested in one-to-one coaching call on self-improvement, no matter which topic, it might be fitness, diet, social skills, conversation skills, then make sure to check out first link in our description box. Thank you. Till then, see you. Bye.